दिल्ली सरकार सीबीजी प्रोजेक्ट्स ला रही है जिससे यमुना की तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है। गोबर से गैस और जैविक खाद उत्पन्न किया जाएगा, इसका भी दावा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, जब बीजेपी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रही थी उस वक्त ही बीजेपी ने यह बड़ा वादा किया था कि यमुना की सफाई का हम ध्यान रखेंगे और जल्द से जल्द साफ करेंगे। अब इसी को लेकर, प्रदूषण को लेकर भी वादा किया गया था। इसी पर एक बड़ा फैसला सामने आया। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण और यमुना की सफाई को लेकर यह बड़ी पहल शुरू की गई है। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के बीच एक कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू किया गया है। अब इस पहल का उद्देश्य है कि दिल्ली में निकलने वाले गोबर और जैविक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से पहले इस्तेमाल करना होगा ताकि इससे प्रदूषण कम हो सके, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जा सके। अब देखिए, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पहले दिल्ली में बड़ी मात्रा में पैदा होने वाले गाय का गोबर सही तरीके से निस्तारित नहीं हो पाता था। कई जगहों पर ये नाले में तो जल स्रोतों पर पहुंचता था, जिससे यमुना का पानी भी प्रदूषित हो रहा था। अब इसी गोबर का इस्तेमाल कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद बनाने में किया जाएगा। ये जो तस्वीरें आप मेरे पास में देख रहे हैं, ये उसी एमओयू साइन करने के दौरान की तस्वीरें हैं। इससे एक तरफ कचरा का प्रबंधन जो है वो बेहतर होगा, दूसरी तरफ स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। अब ये जो सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस एक ऐसी स्वच्छ ऊर्जा है जिसे जैविक अपशिष्ट जैसे गोबर, कृषि अवशेष और गीले कचरे से तैयार किया जाता है। इसकी प्रक्रिया सबसे पहले जैविक कचरे को एक विशेष संयंत्र में डालकर ऑक्सीजन रहित वातावरण में बैक्टीरिया के जरिए विघटन से किया जाता है। अब इस प्रक्रिया में बायोगैस बनती है जिससे मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसे कंप्रेस्ड बायोगैस में बदला जाएगा जिसका इस्तेमाल वाहनों के ईंधन के रूप में भी किया जाएगा। जरा समझिए कि सरकार की कितनी बड़ी ये योजना है, परियोजना है आगे के लिए। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली में खुले में पड़े जो गोबर हैं और जैविक कचरे हैं उसकी समस्या कम होगी। खुले में पड़ा गोबर न केवल दुर्गंध फैलाता है, देखिए, बल्कि इससे मीथेन गैस, ग्रीन हाउस भी निकलती है जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब वैज्ञानिक तरीके से जब इसका इस्तेमाल प्रदूषण को नियंत्रित करने में होगा तो समझिए कि कितनी बड़ी समस्या हल होगी। यमुना सफाई अभियान के लिहाज से भी इस परियोजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में यमुना प्रदूषण एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से दिल्ली में बीजेपी की जो है एंट्री हुई है। अब घरेलू सीवेज की हम बात करें, औद्योगिक कचरे की बात करें या ठोस अपशिष्ट जिसमें शामिल है, इनको निरस्त करने की बात करें, कई बार देखिए जैविक कचरा भी नदी तक पहुंचता है जिससे पानी की गुणवत्ता खराब होती है। सीबीजी प्लांट्स के जरिए इन कचरों को नदी तक पहुंचने से पहले ही उपयोगी संसाधन में बदलना सरकार का लक्ष्य है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को यमुना की सफाई अभियान को मजबूती देने वाला कदम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सफाई अभियान चलाना नहीं है बल्कि प्रदूषण के मूल कारणों को खत्म करना है। यानी कि जिसको हम कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले से ही प्रिकॉशन लेना शुरू कर रहे हैं ताकि हमें बाद में चल के ज्यादा इस पर जो है अपना टाइम और पैसा ना खर्च करना पड़े। सीबीजी परियोजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है क्योंकि इनसे कचरे को समस्या नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए, इस परियोजना से किसानों को, पशुपालकों को भी फायदा मिलेगा। गोबर से बनने वाली जैविक खाद का इस्तेमाल खेती में किया जा सकता है जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही सीबीजी उत्पादन के जरिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारत सरकार देश भर में सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। केंद्र की SATAT यानी कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना के तहत देश में बड़ी संख्या में सीबीजी प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य भी है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य है पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना ताकि बाद में इसका इस्तेमाल ईंधनों के लिए भी, गाड़ी में जो ईंधन डलते हैं ना, उसके लिए भी किया जा सके। अब देखिए, दिल्ली जैसे बड़े महानगर में जहां रोजाना हजारों टन कचरा पैदा हो रहा है, वहां ऐसी परियोजनाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है अगर सही तरीके से संचालित किया जाए। अगर सीबीजी प्लांट्स पूरी क्षमता से काम करते हैं तो इससे कचरा प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण, यमुना की सफाई, तीनों मोर्चों पर सकारात्मक असर आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एमसीडी और एनडीडीबी के बीच हुआ यह समझौता केवल गैस उत्पादन की योजना नहीं है बल्कि कचरे को संसाधन में बदलने और दिल्ली को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे ले जाने के लिए एक बड़ी पहल भी है। अब आने वाले समय में यह परियोजना यमुना की सफाई और दिल्ली के पर्यावरण में कितना सुधार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आपको कैसा लगा दिल्ली सरकार का ये प्लान? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।